ग्रीवेंस रिड्रेसल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब भी कोई काम करेंगे जरूरी नहीं हर आदमी आपसे खुश हो, शिकायतें आएंगी। उन शिकायतों को कैसे हैंडल करना है डीपीडीपी एक्ट डेटा प्राइवेसी भारत के कानूनों में। आइए आज हम इस बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात करेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि आपके पास एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक साफ सुथरा सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी यूज़र, कोई भी डेटा प्रिंसिपल आपकी सर्विसेज से खुश नहीं है तो वो आपके यहाँ आके कंप्लेंट कर सकते। बहुत सीधी सी बात है। आपके यहाँ एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत क्लियरली पब्लिश्ड होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि अगर वो सर्विस से खुश नहीं है तो उनको किसके पास जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीवेंस ऑफिसर पे कंप्लेंट लॉग होनी चाहिए, पर ग्रीवेंस ऑफिसर की डिटेल होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता हो, लोगों का विश्वास बढ़ सके। और उस डिटेल में ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपके पास कंप्लेंट आए, आपको कंप्लेंट की रिसीट को इमीडिएटली एक्नॉलेज करना चाहिए। आपने जो भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है, खास करके अगर ईमेल मैकेनिज्म यूज़ करने तो बेस्ट है, उस मैकेनिज्म उस चैनल के थ्रू उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज कर देना चाहिए। 7 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन सेट की है डीपीडीपी रूल्स ने कि कोई भी कंप्लेंट 7 दिन के अंदर रिजॉल्व होनी चाहिए। कुछ केसेस में बोर्ड एक्सेप्शंस दे सकता है, लेकिन आइडियली 7 दिन में रिजॉल्व होनी चाहिए। रूल नंबर 9(2) इस चीज़ को फोर्स करता है, मैंडेट करता है। और अगर कोई भी यूज़र आपकी प्रॉब्लम, आपके रेजोल्यूशन से खुश नहीं है, उसको लगता है कि उसको ठीक जवाब नहीं मिला, उसको लगता है कि उसको ठीक से जवाब नहीं मिला, तो उसको हक है कि वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाके वहाँ पे एस्केलेट करे। आइडियली आपके मैकेनिज्म में सिस्टम होना चाहिए कि एक एंट्री लेवल पे कंप्लेंट लॉग हो रही है, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी एस्केलेशन है ग्रीवेंस ऑफिसर तक भी आ सकती है, ज़रूरत पड़ने पे डीपीओ के पास भी जा सकती है। और अगर ये कोई भी जगह पे एक ग्रीवेंस प्रॉपरली रिजॉल्व ना हो, तो फिडुशियरी के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कहाँ किससे बात करनी है, उसका पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स की डिटेल होनी चाहिए। फिडुशियरी के पास खुद के पास भी हर एक ग्रीवेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ओवरऑल बिग पिक्चर कहती है कि क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए कंप्लेंट्स लॉक करने का और उनको एड्रेस करने का। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हर एक चीज़ की, खास करके रेजोल्यूशन की टाइमलाइंस या डेडलाइंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि इतने टाइम में रिजॉल्व होना ज़रूरी है, और कंप्लेंट्स की एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ग्रीवेंस मैकेनिज्म ठीक से बना है तो आपके यूज़र का आप पे विश्वास और बढ़ेगा। डीपीडीपी रूल्स में नई आई हुई बातों में ग्रीवेंस मैकेनिज्म पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डीपीडीपी एक्ट के बारे में भी और डेटा प्राइवेसी के और बहुत से पहलुओं के बारे में आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं। धन्यवाद।